का इस्तेमाल किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है, वो अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि कूड़ की क्या पहचान है। यानी हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सके, सके, पाया, पाई आदि सेंटेंसों में कूड़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसका रूल्स देख लेते हैं। तो इसका रूल्स है सब्जेक्ट प्लस कूड़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल्स था। अब इसका पहला केस है कि जब हमारा वाक्य सका, सकी, सके या पाया पर खत्म होगा तो हमें कूड़ का इस्तेमाल करना है। पहले केस में दूसरा जो पॉइंट है वो है परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए कैन और कूड़ का इस्तेमाल। यानी हम किसी से परमिशन या रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें कैन और कूड़ का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं वो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। कैन का इस्तेमाल करने वालों में थोड़ी अकड़ होती है और ये एक रूखा ढंग है, इनफॉर्मल वे, किसी से आज्ञा लेने या विनती करने का। यानी जब कैन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें थोड़ी एटीट्यूड टाइप सेंटेंस होता है कि वो एक रिक्वेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो कूड़ है, कूड़ जो है वो कैन का पोलाइट रूप है। यानी कूड़ है वो कैन का एकदम विनम्रता रूप है। यानी मतलब इसे इस्तेमाल करने वालों में थोड़ी विनम्रता होती है और सामने वाले से उम्मीद की जाती है कि वो उसे मना नहीं करे। नोट, आप हमेशा याद रखें कि जब हमारा वाक्य सकता था, सकती थी, सकते थे पर खत्म हो तब भी हमें कूड़ का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ भूतकाल की समर्था या असमर्था यानी पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर के बारे में बात करते हैं कि कोई काम करने में समर्थ था या नहीं। ड्यू टू और ओनिंग टू दोनों का मतलब होता है के कारण, लेकिन किसी भी वाक्य की शुरुआत ड्यू टू से करना गलत है। यानी के कारण जब हम सेंटेंस में ऐड करते हैं तो उसमें शुरुआत से किसी सेंटेंस में करना हो तो हमेशा ओनिंग टू से करना, और बीच में कोई ऐड करना है तो ड्यू टू। अगर आप किसी से फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में टॉक टू की जगह स्पीक टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 2 पॉइंट है वो इस वीडियो से हटकर है, लेकिन मेरा वीडियो सिखाने का मतलब यही है कि 1-2 पॉइंट बीच में ऐसे भी लाऊं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इस रूल के बेस पर है, यानी सब्जेक्ट कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल आपको याद रखना है और इस रूल के बेस पे मैंने सेंटेंस बनाए। सेंटेंस इसलिए बनाए ताकि आपको रूल्स अच्छे से समझ में आओ, और ये कोड का इस्तेमाल है वो आप किसी भी हिंदी वाक्य के सेंटेंस में किस प्रकार कर सकते हो वो आप इस वीडियो में आज सीखेंगे। और भी जो इसके पॉइंट है वो मैंने बता दिया कि कोड का इस्तेमाल परमिशन रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। तो इसकी पहचान है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका सेंटेंस है पहला, हम समय पर नहीं आ सके, वी कुड नॉट कम ऑन टाइम। क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? अब इसमें देखो था नहीं है और सके भी नहीं है, मतलब ये कैन का सेंटेंस हमको दिख रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ा ध्यान रखना है कि कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? इसमें मतलब जिससे हम पेन उधार मांग रहे हैं उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक रूखा ढंग है, इनफॉर्मल वे। और कुड आई बोरो योर पेन प्लीज, ये पोलाइट और फॉर्मल वे, यानी उससे हम इस प्रकार मांग रहे हैं कि वो हमें मना नहीं करे या उसको लगे कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं इसको पेन दे देता हूँ। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कैन और कुड में, ये डिफरेंस है दोनों में। तीसरा सेंटेंस है बचपन से मैं तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। चौथा सेंटेंस है वो पार्टी में नहीं आ सकी, शी कुड नॉट कम टू द पार्टी। और हमारा अंतिम सेंटेंस है वह काम जल्दी पूरा कर सकता था, ही कुड फिनिश द वर्क अर्ली। तो ये हमने इसके सेंटेंस देखे, और इस रूल के बेस पे जो सेंटेंस बना आपको रूल याद कर लोगे तो सेंटेंस बनाने, पढ़ने और किसी से इंग्लिश में बात करने में कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके जो भी केस पहला दूसरा ये भी आपको याद रखना है ताकि आपको समझना है कि हम जो बोल रहे हैं वो किस तरीके से बोल रहे हैं, या कौन सा इसमें कूड होगा, कैन होगा, किस प्रकार इस्तेमाल होगा, वो आपकी इसकी पहचान रूल्स पे आधार करता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं पूरी करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।